Welcome again, dear students. And the lesson we have been going through is the short story The Necklace by Guy de Maupassant. And the lesson is from your class 10th Tulip series book of English by J.K. Bose. तो पिछले वीडियो में हमने जो ऑथर का बैकग्राउंड है मैपसेंट का वो हमने देख लिया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ दिस वेरी लेसन. तो लेसन की जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से है. Matilda is unhappy because she has been living a poor life. देखिए इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर हैं जिसके इर्द गिर्द ही पूरी जो स्टोरी है रिवॉल्व होती है, दैट्स मैटिल्डा. तो ये एक खातून है, वो बड़ी ही एक गरीब एक सादा सी ज़िंदगी बसर कर रही है. शी हैज़ बिग ड्रीम्स, लेकिन उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, बड़े एम्बिशंस थे, बड़े अरमान थे. बट नो मीन्स टू रियलाइज दोज ड्रीम्स. लेकिन उसके पास ऐसे कोई मीन्स नहीं है, ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है, ऐसे कोई रास्ते नहीं है जिससे वो इन ख्वाबों को पूरा कर सके. विच इज़ द कॉज ऑफ आर हैप्पीनेस. और ये उसकी एक परमानेंट एक जो अनहैप्पीनेस है, जो एक रंजीदगी रहती है, जो एक नाखुशी रहती है, उसका बाइस है. मैटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. और इसी दौरान मैटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है, उसको दावतनामा भेजा जाता है. शी हैड ए ब्यूटीफुल ड्रेस. उसके पास एक खूबसूरत जो कपड़े हैं, बट नो ज्वेलरी. लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई जो जेवर या गहने जो होते हैं पहनने के लिए वैसी कोई चीज़ नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्राम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट. और इसलिए इस पार्टी में जाने के लिए वो अपनी एक फ्रेंड से एक नेकलेस लाती हैं, जो हार होता है वो बोरो करती हैं, उधार लेती हैं. एंड लूजेज इट. लेकिन वो हार उसके कहीं वो खो जाती हैं, दैट लूजेज समवेयर. एंड व्हाट हैपन्स देन इज़ रियली आयरॉनिकल. और जो ये हार उससे गुम हो जाता है या उसको वो खो जाती है, इसके बाद उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आ जाती है, जो चेंज आ जाती है, दैट इज़ रियली आयरॉनिकल. वो बहुत बड़ा एक अलमिया बन जाता है इनकी लाइफ में. ये एक ट्रेजिडी की सूरत में फिर अनफोल्ड हो जाती हैं. रीड आउट द स्टोरी. अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे एंड फाइंड आउट द कोर्स ऑफ इवेंट्स. और देखेंगे कि कैसे ये स्टोरी इवॉल्व होती हैं और शुरू कैसे होती हैं और फिर इसमें क्या टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं और इसका फिर एंड क्या हो जाता है. दैट लेटर शेप्स मैटिल्डाज लाइफ. ये स्टोरी क्या है और कैसे मैटिल्डा की जो फाइनल जो इसका एंड है, अंजाम है, या उसकी लाइफ को कैसे शेप कर देती हैं, किस सम्मत ये ले जाती हैं, किस रास्ते पे ले जाती हैं. तो जो टेक्स्ट है इस लेसन का वो इस तरह से है. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. जो मैटिल्डा है वो उन खूबसूरत और नौजवान खातूनों में से हैं जो किस्मत की खराबी की वजह से आप कह सकते हैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो क्लर्क्स की फैमिली है, जो वो प्रोफेशनल क्लर्क्स होते हैं, पेशेवर मुंशी या कातिब जो होते हैं. दैट मीन्स एक लोअर लोअर ये जो क्लास फैमिली में पैदा हुई, एक गरीब फैमिली में पैदा हुई. शी हैड नो डाउरी. और उसकी शादी पे उसको कोई दहेज नहीं लाया गया. नो होप्स. ना उसके पास कोई ऐसी उम्मीद है कि कभी वो जो रिच भी बन सकती हैं या कभी उसके पास ये सारी चीज़ें होंगे. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. ना उसके पास कोई ऐसे मीन्स हैं, कोई ऐसे ज़राए हैं, कोई ऐसे जो रास्ते हैं जिससे वो कभी फेमस बन जाएगी. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ऑफ ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. और ना कभी उससे कोई अमीर या कोई रिच या कोई जो बहुत बड़ा रॉयल टाइप का बंदा है वो उससे शादी करेगा. ईदर लव्ड और मैरिड, उससे शादी करेगा या उससे पसंद करेगा. तो जो कोई रिच है या कोई डिस्टिंग्विश्ड है, कोई फेमस आदमी है, उसके पास बिल्कुल भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी एक मामूली से एक क्लर्क के साथ हुई जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो तालीम का जो महकमा है उसके दफ्तर में जो काम करता है. शी वाज सिंपल. उसकी जो लाइफ है वो बड़ी सिंपल है, बड़ी सादा है. उनके पास ज़्यादा कुछ जो लग्जरियस आइटम्स घर में नहीं है. बट शी वाज अनहैप्पी. लेकिन उसके साथ जो मसला है वो अपनी इस सिंपल लाइफ पे खुश नहीं है, बल्कि शी वाज अनहैप्पी. वो अपनी इस लाइफ पे नाखुश है. She suffered incessantly, feeling herself born of all delicacies and luxuries. और ये चीज़ ये उसको कंटिन्यूसली वैक्स कर रही है, तंग कर रही है कि क्यों ना वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जहाँ सारी लग्जरीज़ या डेलिकेसीज़ जो ज़िंदगी के आराम आसाइश हैं वो क्यों इसके पास नहीं है, या वो क्यों ऐसे घर में पैदा नहीं हुई. तो ये सोचकर वो हमेशा जो है एक पेन में रहती हैं, एक सफ़रिंग में रहती हैं,
अपने आप को तंग करती हैं, वैक्स करती हैं। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। एक तो वो अपने अपार्टमेंट की, अपनी रेजिडेंस की जो वो पोवर्टी है, पोवर्टी मीन्स जो उनका जो रिहाइश है या उनका जो मकान है वो बड़ा ही पुराना है, बड़ा ही सादा है। द शैबी वॉल्स, उसकी जो दीवार है, दर दीवार वो बड़े शैबी है, मैले कचेले से हैं। एंड वॉरन चेयर्स, और उनका जो फर्नीचर है वो बहुत पुराना घिसा पिटा फर्नीचर है। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और इन सारी चीज़ों से वो एक तरह की टॉर्चर हो जाती हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचती है। एंड एंगर्ड हर, और हमेशा उसमें एक चिड़चिड़ापन रहता है, एक जो गुस्सा या एक चिड़चिड़ापन वो हमेशा इसी सूरत में रहती है। व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोज्ड हर हस्बैंड वो अनकवर द टोरेन विद डिलाइट एयर। और जब वो शाम के टाइम अपने हस्बैंड के साथ उसके अपोजिट जो वो डाइनिंग टेबल होता है उस पर बैठ गई, और एंड हु अनकवर द टुरीन विद डिलाइट एयर, उसने जब वो बर्तन जो था जिसमें कोई खाने की चीज़ें थी, जब उसने उसका वो ढक्कन उठा लिया, विद द डिलाइट एयर, उसने बड़ी खुशी से कहा, सेइंग, कहा, ओह द गुड पॉट पाई, अनकवर्ड द टोरीन विद द गुड एयर। उसने जब वो बर्तन का ढक्कन उठाया तो बड़ी ही खुशी से कहा, ओह द गुड पॉट पाई, तो आज जो पॉट पाई है वो तैयार किया गया है, ये कोई डिश होगा। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, उसने कहा कि मैंने इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं देखा है। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो उस सोच में थी कि जो बड़ी वो एलिजेंट डिनर्स, जो बड़े जो रिच लोग जो रेस्टोरेंट्स या बड़े बड़े जो डाइनिंग हॉल्स जो होते हैं वहाँ करते हैं, जहाँ पे शाइनिंग सिल्वर, चांदी के बर्तनों में आपके लिए वो खाना लाया जाता है। शी थॉट ऑफ एक्सक्यूजेड फूड, जहाँ पे वो खास किस्म के पकवान जो है या डिशेस जो है, सर्वड इन मार्वेलस डिशेस, और जो बड़े ही शानदार किस्म के डिश होते हैं या खाना पीना जो होता है वो इन्हीं चीज़ों में खो गई है। एंड शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, और वो ये सोच रही है कि उसके पास न तो कपड़े हैं और न ही कोई ज्वेल है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और ये जो औरत है, ये जो मैटिल्डा है, उसको सिर्फ इन्हीं चीज़ों से प्यार है या इन्हीं चीज़ों से वो खुश रह सकती है। देखिए यहाँ पे जो राइटर हैं वो एक टिपिकल जो एक मेंटालिटी होती है औरतों में, जो अक्सर औरतों में होती है, सब में तो नहीं है लेकिन मोस्टली जो औरतें हैं वो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हैं, उसको यहाँ पे वो चीज़ हमें समझाना चाहता है। और यहाँ पे वो एक इशारा देता है कि चूँकि जो मैटिल्डा है वो इन्हीं चीज़ों के पीछे लगी हैं और उसका अंजाम क्या होगा, उसका एंड क्या होगा। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, शी wept for the whole day from despair and disappointment। और जो मैटिल्डा है उसकी एक रिच फ्रेंड है, उसकी एक सहेली है जो बड़ी ही रिच है, स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो कॉन्वेंट में जो इसकी स्कूल मेट रही है, क्लासमेट रही है। कॉन्वेंट हम कहते हैं ऐसे स्कूल के जहाँ पे वो नन्स जो वो होती हैं, राहिबा जो पढ़ाती हैं, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके पास ये बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती। शी सफ़र सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब ये वापस आ जाती है तो इसको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। जब वो उसके यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें हैं या जो ये ज़ेवरात, कपड़े, इस तरह की जो चीज़ें देखती है, शी वेप्ट फॉर द होल डे, फिर ये पूरा दिन रोती रहती है। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये बड़ी ही नाउमीद और बड़ी ही डिस्पेयर या बड़ी ही डिसअपॉइंट फील करती हैं, क्योंकि जब वो उसके घर में जो बहुत सारी जो लग्जरियस आइटम्स होती हैं या उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, क्योंकि इसके पास ये सब नहीं है तो ये अपने आप को बड़ा ही डिसअपॉइंट फील करती हैं। दैट इज़ वाई शी डू नॉट लाइक टू विजिट हर फ्रेंड। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्नड elated bearing in his hand a large envelope, तो एक शाम को उसका जो पति आ जाता है तो आज वो बड़ा खुश है। बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, इसके हाथ में एक बहुत बड़ा एक एनवलप है, एक लिफाफा है। हेयर ही सैड, उसने कहा हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, इसने कहा कि ये देखो इसमें आपके लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, उसने जल्दी से एक कार्ड निकाला, ऑन विच वायर इनस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, जिस पे ये अल्फाज लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, एंड मैम जॉर्ज रामफोन, और जो मैम जॉर्ज रामफोन है, आस्क द ऑनर ऑफ मैम मिस्टर एंड मैम लॉयजल कंपनी, वो चाहते हैं कि जो मिस्टर एंड मैम लॉयजल कंपनी है, दैट मीन्स जो मैटिल्डा का पति हैं और जो मैटिल्डा है उनकी जो कंपनी चाहते हैं, दैट मीन्स उनको दावत दी जाती है कि वो हाजिर हो जाए मंडे को इवनिंग टाइम पे, जनवरी
18 को एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, जो मिनिस्टर की रेजिडेंस है। दैट मीन्स वहाँ पे कोई पार्टी है और इन दोनों पति पत्नी को वहाँ पे इनवाइट किया गया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, तो जैसा कि इसके पति ने की उम्मीद थी कि ये शायद खुश हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने बड़ी हकारत से इस एनवलप को टेबल पे मार दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद हिम, और साथ में ये कहा कि आपको क्या लगता है कि मुझे इस कार्ड के साथ क्या करना है, या मुझे इसके साथ क्या काम है, मुझे इसके साथ क्या लेना देना है। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन उसके पति ने कहा कि मुझे लगा कि शायद आप इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाते हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक अभी आपको एक चांस है, ओकेजन है, मौका है, एंड अ फाइन वन, और बहुत ही खूबसूरत कि आप बाहर जाओ, पार्टी शार्टी करो। एवरीबॉडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, हर कोई चाहता है कि उसको कोई इन्वाइट करे, और ये जो इन्विटेशन दी गई है बहुत ही सिलेक्टेड खास लोगों को दी गई है। नॉट मनी आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज़ को कभी इनवाइट नहीं करते। दैट मीन्स ये बहुत ही खास इन्विटेशन की गई है कि इसमें हमको इनवाइट किया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और इसके पति ने कहा कि वहाँ पे आप हमारे डिपार्टमेंट के सारे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन सबको देखोगे या उन सब से मुलाकात होगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने अपने पति की तरफ बड़े ही एक इरिटेशनल अंदाज में देखा, तो जैसे इसको बड़ा गुस्सा आया। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेसब्री से कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, उसने कहा कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो क्या पहन के, कैसे कपड़े पहन के मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे पास कपड़े है ही नहीं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके पति ने बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था। स्टैमर, उसने थोड़ा हकलाते अंदाज में कहा, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर, उसने कहा क्यों, क्या मसला है, आप वो कपड़े पहनो जो आपने थिएटर जाने के वक्त पहने थे। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगे। ही वॉज साइलेंट, वो खामोश हो गया। स्टूपिफाइड, जैसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता, इन डिसमे और नाउमीदी से, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसने रोना धोना शुरू कर दिया। ही स्टैमर्ड, उसने धीरे से कहा, हकलाते हुए कहा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए कॉम वॉइस, वाइपिंग हर मोस्ट वॉइस्ड चीक्स, तो बड़ी मेहनत के बाद उसने अपना जो ये रोना धोना है ये बंद कर दिया। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ कॉम वॉइस, और बड़ी खामोशी से कहा, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, जो इसके चीक्स हैं जिन पे ये जो मॉइस्ट हो चुके थे उनको साफ़ किया। एंड नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस, उसने कहा को कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और तो इस वजह से आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कॉर्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, उसने कहा कि आप अपना कार्ड किसी कोलीग को दो, किसी साथी को दो जिसकी जो पत्नी है या बीवी है वो मुझसे ज़्यादा फिटेड है, दैट मीन्स सुइटेबल है। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हु इज़ वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, तो जो ये मैटिल्डा है इसने अपने पति से कहा, अपने शौहर से कहा कि आप अपना कार्ड किसी ऐसे साथी को दो जिसकी जो पत्नी है जो ज़्यादा फिट हैं, ज़्यादा सुइटेबल हैं कि वो इस पार्टी को अटेंड करे, दैट मीन जिसके पास ये कपड़े और दूसरी चीज़ें हों। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमने देख लिया जो आपकी जो ये शॉर्ट स्टोरी है, दैट इज़ दिस द नेकलेस। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो पति है वो इसके लिए नए कपड़े लाता है या नहीं, और फिर जो लेसन में जो ट्विस्ट या शॉर्ट स्टोरी में जो ट्विस्ट या चेंज जो है वो कहाँ पे आ जाती हैं, जो इसका क्लाइमैक्स है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो लेसन है, शॉर्ट स्टोरी है, ये समझ आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।